What? और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट पकाएं। Yes! वाह, इतना सुंदर। यह किया जाएगा। दादी हमेशा अपनी पोती को मीठे के साथ खुश करने के लिए तैयार रहती है। डोनट बनाना बहुत आसान है। हमें बस एक विशेष मशीन में डो का एक टुकड़ा डालना होगा और बहुत सारे डोनट्स बनाने हो तो फिर अधिक डो होने चाहिए। Awesome! सब कुछ जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। केवल मेरे डोनट्स रंगीन और चमकदार होंगे। Oh my! तुम लोग थोड़े धीमे हो। मेरे डोनट पहले से ही तैयार है। अब उन्हें लाल ग्लेज में डुबोने का समय है। जरा देखो, ये डोनट्स कितने सुंदर हैं। इसे ऐसे एक के बाद एक रख दिया। हाँ, अब थोड़ा सफेद ग्लेज जोड़ने का समय है। या इस तरह से और भी बेहतर होगा। थिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत बढ़िया। यह मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप का समय है। उन्हें सिरिंज में भरने की जरूरत है। वैसे सिरिंज के साथ दूसरों की प्रतिक्रिया देखना मजेदार होता है। रेनबो, दादी, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे क्यों डरा रही हो? मैं पहले से ही एक बुजुर्ग महिला हूँ। दादी, यह सिर्फ सिरप है, इतना परेशान मत हो। उफ, वेंसडे, तुमने मुझे अच्छी तरह से बुद्धू बनाया। खैर, डोनट्स पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी सिरप सही होगा। मैं सिरिंज को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैरी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। डोनट्स को सजाने के लिए साधारण चीनी का पाउडर ही काफी होता है। देखो, इस तरह से। और मेरी डोनट्स सजावट के बिना ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा और रंगीन स्प्रिंकल डालूं तो यह अच्छा होगा। अब केवल इस बेकार जार को खोलना ही बचा है। चलो खुलो भी। ये तुमने क्या किया है? ओह, गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब तुम भी स्वादिष्ट हो। मेरे पास कुछ डोनट स्प्रिंकल्स अभी भी बचे हैं। मेरी का अब चुनने का समय है कि किसका स्वाद बेहतर है। सभी डोनट्स बहुत सुंदर हैं, लेकिन वेंसडे ने कुछ अलग किया है। बहुत ओरिजिनल डेकोरेशन है। आशा करते हुए स्वादिष्ट होंगे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डोनट्स की बात ही कुछ और है। चलो देखिए कि दादी ने क्या तैयार किया है। आपके डोनट साधारण है। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए था। अब रेनबो के डोनट्स को चखना बचा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है। रेनबो और वेंसडे ने वास्तव में स्वादिष्ट डोनट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे ने कुछ और अधिक धमाकेदार किया है और उसके डोनट्स का स्वाद बेहतर है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पास्ता बनाए। यह किया जाएगा। मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे बनाऊंगी। तो यह शुरू करने का समय है। सबसे पहले हमें स्पैगेटी के एक हिस्से को पकाना होगा। हाँ, इसे इस तरह से डाल देती हूँ। वो तो है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कितना गर्म है। मैं इसे खुद नहीं करूँगी। जब पास में थिंग हो तो क्या दिक्कत। थिंग, बर्तन में जाओ और उसे पानी की जांच करो। अब मैं देख रही हूँ कि पानी तैयार है। हम इसमें नूडल्स डुबो सकते हैं। लेकिन मैं खरीदे गए नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे खुद बनाऊंगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे आटे से शुरुआत करनी होगी। स्वस्थ रहो। धन्यवाद। मैंने लगभग सभी आटे को गिरा दिया। हम एक अंडे को आटे में तोड़ेंगे। फिर इस मिश्रण को अच्छे से गूंथ लेते हैं। इस आटे को छोटे गांठों में तोड़ना होगा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। तब मुझे रंगीन नूडल्स मिलेंगे। इस तरह से एक एक में अलग अलग रंग मिलाया। अब सब बढ़िया है। फिर हमें प्रत्येक गांठ को फैलाने की जरूरत है। फिर सभी स्ट्रिप्स को मिलाएं और उन्हें आवश्यक टुकड़ों में काट ले। इस तरह से। बस अब केवल नूडल्स को पकाया जाना है। घर का बना नूडल्स हमेशा स्वादिष्ट होता है।
यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई नूडल्स को भी प्यार से बनाया जा सकता है। उफ, भाप ने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया है। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही हूँ। क्या मैं केचप सही डाल रही हूँ? दादी, आप खुद ही देख लो। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मुझे नूडल्स को पेंट करने का रेनबो का आइडिया पसंद आया, लेकिन इसे रंगीन क्यों बनाते हैं? यह भयानक है। नूडल्स काला होना चाहिए और हम इसे स्क्विड इंक से पेंट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से यह ठीक रहेगा। ताड़ाम! काले नूडल्स पर साधारण केचप भी बहुत कूल दिखाई देगा। और हम गमी आंखों की मदद से इसे और शानदार बना सकते हैं। वेंसडे फिर से सभी को डराना चाहती है। मेरे नूडल्स की बात ही कुछ अलग है। वह रंगीन और बहुत प्यारा है। मैरी पक्का इसे पसंद करेगी। रेनबो, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पास्ता कम से कम स्वादिष्ट होगा। स्क्विड इंक खाने को घिनौना बनाती है। बेकार है। आओ देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। जब मैं छोटी थी मुझे उनके नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, रेनबो ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। आओ देखें कि उसके खूबसूरत नूडल्स का स्वाद कैसा है। कमाल है। तुरंत देख सकते हैं कि नूडल्स भी रेनबो की तरह रंगीन है। मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मेरे लिए एक कॉकटेल तैयार करो। मुझे कुछ पीना है। यह तैयार किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। बेशक बच्चे, तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। हमें सेलेरी से शुरुआत करनी होगी। आखिर इसे ऐसे ही सबसे उपयोगी चीजों में से एक नहीं कहा जाता है। यह अकेले ही किसी स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए काफी है। हाँ, इसे अच्छे से पीस दिया। मैंने पहले ही अपना तैयार कर लिया है। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ और सजावट के लिए ये डंठल। और मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के आधार पर अपना कॉकटेल बनाऊंगी। उन्हें मोल्डों में फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और फिर इसे ओवन में डाल देती हूँ ताकि वो एक बड़े लॉलीपॉप में बदल जाए। और जब तक कैंडीज पिघल रही हैं, कुछ तस्वीरें लेने और खुद कुछ कैंडीज खाने का समय है। तैयार हो गया। अब बहुत सी छोटी कैंडीज एक बड़े में बदल गई हैं, तो मुझे एक स्वादिष्ट ग्लास मिला। उनमें से प्रत्येक को मैं M&M's कैंडीज से भरूंगी, जिसे मैं अलग अलग रंगों के द्वारा भरूंगी। हाँ, यह बढ़िया है। और स्प्राइट कॉकटेल का आधार होगा। मैं भूल गई थी कि सोडा भी छलक सकता है। अब मैं पूरी स्प्राइट की तरह महकूंगी, पर कोई बात नहीं। कॉकटेल किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। इसे अच्छे से डाल दिया, बस। और अंत में कुछ व्हिप्ड क्रीम और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाऊंगी। और लॉलीपॉप कभी भी खराब नहीं लगता है। बस यही। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और सुंदर कॉकटेल बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एक ग्लास सजाऊंगी। मेरे कॉकटेल का आधार भी स्प्राइट होगा, लेकिन इसे और अधिक दिलचस्प रंग देने के लिए मैं इसमें कुछ मिंट सिरप डाल दूंगी। हिंग, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। अभी रेनबो की क्रीम चुरा कर लाओ, मुझे भी उनकी जरूरत है। अच्छा किया। क्रीम गमी आग के लिए एकदम सही सपोर्ट होगा, जिसे मैं क्रीम के ऊपर रखने की योजना बना रही हूँ। और थोड़ा और स्ट्रॉबेरी सिरप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैरी, यह विजेता चुनने का समय है। वेंसडे, तुम सब कुछ इतना डरावना क्यों बना रही हो? इस आतंक को देखना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि कॉकटेल कम से कम स्वादिष्ट होगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। एक स्नैक के रूप में एक गमी आग डालने का आइडिया शानदार है। दादी, क्या आपने फिर से सेलरी का कॉकटेल बनाया? आपको पता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं सीधे रेनबो के कॉकटेल पर जाऊंगी।
टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से ग्लास बनाने का आइडिया शानदार है। कॉकटेल पी सकते हैं और ग्लास भी चाट सकते हैं। रेनबो, तुम बिना किसी बाधा के इस राउंड में जीत रही हो। मुबारक हो। ये मेरे प्रयासों को आखिरकार सराहा गया। अंत में मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। सबसे ज्यादा मुझे सीजर सलाद पसंद है। हाँ, ये आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं सलाद बना सकती हूँ। सलाद ठीक है। एक अच्छे सीजर के लिए हमें ताजा सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह इस सलाद का आधार है। और अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इस तरह से इसे सजाएंगे। और टमाटर के बिना किस तरह का सीजर, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ क्रूटॉन्स डालना ही बचा है और सलाद लगभग तैयार है। हमें बस सॉस डालना है और थोड़े चीज ग्रेट करने की जरूरत है। और मैं मैरी के लिए कुछ ओरिजिनल करूंगी। वह कहीं भी साधारण सलाद खा सकती है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी खाने वाले सब्जी के फूल नहीं देखे हैं। रेनबो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे नहीं लगता कि मैरी को कभी गिफ्ट में यह खाने वाला बुके मिला होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होगी। कितना भयानक। रेनबो, यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। देखो कि यह कैसा होना चाहिए। साधारण शिमला मिर्च से मैं तुम्हें एक प्यारा चेहरा बनाना सिखाऊंगी। सिर का आधार शिमला मिर्च है, अंदर लेटस के पत्ते होंगे। मैं एक खीरे से जीभ बनाऊंगी और आगे ऑलिव्स की आंखें। और फिर यह ऑलिव्स यहाँ लगा दिया। अब टमाटर से सब कुछ सजा सकते हैं। और मैं मिर्च से सिंग बनाऊंगी। मैरी, यह एक विनर चुनने का समय है। रेनबो, यह बहुत सुंदर है। किसी ने सच में मुझे अभी तक सब्जी का गुलदस्ता नहीं दिया है। चलो ट्राई करें कि यह कितना स्वादिष्ट है। नहीं, ये सिर्फ सब्जियां हैं। दादी, लेकिन आपने मुझे सुना। मुझे आपका सीजर सलाद सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास इस दौर को जीतने का बहुत बड़ा मौका है। बहुत स्वादिष्ट। वेंसडे, तुम इस बार क्या लेकर आई हो? ओह, तुमने कितना भयानक सिर तैयार किया है। और मैं ऑलिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम बेकार। इस दौर में जीत दादी की होती है। उन्होंने वास्तव में स्वादिष्ट सीजर बनाया है। ये मुझे पता था मैं जीतने जा रही हूँ। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ,
लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी ये क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सैल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी। ओह, तुम्हारा वॉफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वॉफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वॉफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वॉफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वॉफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी।
इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, ये बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।